हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर लीव द वर्ल्ड बिहाइंड नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। हिंदी में भी अवेलेबल है। 2 घंटे 21 मिनट की लेंथ है, जिसमें 9 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है, जिसका टाइटल भी सेम ही था। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं मजा आया मूवी को देखकर। मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल भी है। एंड जो चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो अपने आप में आपको थ्रिल करवाता रहेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जो कुछ भी है वो क्या है। आपके अंदर सवाल उठते रहेंगे, आप इसी उधेड़-बुन में रहोगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड वो आपको कहीं ना कहीं एक टेंशन भरा माहौल फील करवाता है कि यहाँ पर कुछ टेंशन चल रही है। एंड यहाँ पर जो कुछ भी कहानी कुछ यूँ है कि एक फैमिली है, 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं। वो छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जाते हैं। एंड बाहर जाकर वो नोटिस करते हैं कि इंटरनेट डाउन है, टीवी बंद है, फ़ोन भी नहीं चल रहा है। एंड चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एंड एक शिप था, ऑयल का शिप था समंदर में, वो किनारे पर आ जाता है, जो सही नहीं था। मतलब कुछ अलग था, कुछ और था, कुछ अटपटा था, कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। एंड एक सीन और था जो इंटेंस थ्रिलर मुझे लगा। मतलब उस सीन को देखकर पहले तो विजुअली ग्रेट था। एंड जो कुछ भी वो था, वो एक प्लेन उड़ता हुआ आता है एंड वो क्रैश होता है। वो सीन आप देखना भाई, क्या कमाल का सीन है। एंड उसी तरह से कुछ कार्स यहाँ पर थी, सड़क पर क्रैश हो रही थी बहुत सारी। वो शॉट यार अगेन कुछ बहुत बेहतरीन था। एंड जो लास्ट वाला जो शॉट था, जब सब कुछ ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ता बिल्कुल अंत में, वो अगेन कुछ अच्छा था। एंड उसी तरह से एक सीन था जब वो कैरेक्टर जो ब्लैक बंदा था वो सब कुछ रिवील करता था, जब वो सब कुछ बताता है मूवी के अंत में ही, तो वहाँ पर एक बैकग्राउंड स्कोर सुनाई पड़ेगा जो ऐसा लगता है जैसे कि फ़ोन का जो वाइब्रेशन जब शुरू होता है, जब फ़ोन वाइब्रेट होता है तो जिस तरीके की आवाज़ होती है, तो वो जो था वो बीजीएम काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। एंड उसके अलावा भाई मूवी में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। लगभग 40 मिनट तक मैंने फिल्म देखी एंड मेरा मूड हुआ कि मैं स्किप कर दूं। एंड मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया कि भाई मैं अब इस मूवी को स्किप कर रहा हूँ एंड मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगा। फिर मैंने सोचा कि घड़ी का कांटा एक सही वक्त तक पहुँच जाए, उसके बाद मैं इस मूवी को छोड़ दूँगा। लेकिन तब तक ये एंगेजिंग हो गई। जैसे कि कुछ लोग, वो दोनों लोग उन लोगों के घर पे जब आते हैं, उस फैमिली के घर पे, कि कुछ हुआ है, ब्लैकआउट हुआ है, एंड वो रात में वहाँ पर रुकते हैं, दिन होता है तो वो लोग पता लगाने के लिए बाहर निकलते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद मूवी एंगेजिंग मुझे लगी, एक्साइटिंग लगी, इंटेंसिटी थी और थ्रिल भी था। तो वो चीज़ उसके बाद मूवी एंगेजिंग हो जाती है। लेकिन अगेन कहीं कहीं मुझे डिस्कनेक्टेड सा डिप होती हुई, ड्रॉप होता हुआ मैं फील हुआ कि मैं अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ मूवी से, क्योंकि लेंदी सी और स्लो पेसिंग फील होती है। कुछ छोटी फिल्म रखी जाती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। एंड जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि अंत में कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला उसका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस एक शहर था वो ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ता, जो क्या हुआ अंत में, क्या होने वाला है, वो कुछ समझ में नहीं आया। एंड मूवी ख़त्म हो गई, कोई पार्ट 2 भी नहीं आएगा, जो भी है यही है। तो राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली। लेंथ जो है वो काफ़ी लेंदी है एंड स्लो पेसिंग सी फील होती है, क्योंकि लेंदी है, जो नहीं होनी चाहिए थी। 1.5 घंटे की फिल्म होती आई गेस ज़्यादा बेहतर होती, ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। जो 40 मिनट शुरू में इसने मुझे परेशान किया, जो मैं छोड़ने वाला था इस मूवी को, वो शायद उतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो बाकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, विजुअल्स जो है वो बेहतरीन है, एंड जो एक एनवायरनमेंट में जो एक थ्रिल है, जो टेंशन है, वो काफ़ी अच्छा है। तो भाई इस वजह से एक चॉइस हो सकती है कि इस मूवी को देखा जाना चाहिए। बाकी जो वो लड़का था, उसका जो अचानक से दांत उसके गिरने लगे, वो क्या हो रहा था, एंड तो वो कुछ अच्छा लगा। बाकी ईथन हॉक हैं, जूलिया रॉबर्ट्स हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिनका काम अगेन अच्छा है। एंड एक डायलॉग नहीं, एक स्टोरी है जो हमने कई बार सुनी भी है। एक विलेन मूवी में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कहता भी है, एक लड़का डूब रहा था नदी में, एंड वो भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे बचाएंगे। लोग मदद भी करने आते हैं, वो कहता है कि नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, भगवान मुझे बचाएंगे। तो एक रेडियो पर उसने सुना, बोट भी आई, हेलीकॉप्टर भी आई, सबको उसने यही कहा कि भगवान मुझे बचाएंगे। जब मर जाता है तो ऊपर पहुंचता है स्वर्ग में, एंड वो पूछता है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने रेडियो और बोट और हेलीकॉप्टर मैंने ही तो भेजे थे। तो वो कुछ सुना हुआ सा लगा, लेकिन अच्छा लगा कि इस इंग्लिश फिल्म में मुझे वो सुनने को मिला। तो ये है भाई। अंत में मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा, क्योंकि उतनी अच्छी नहीं लगी राइटिंग के नाम पर। वो जो जमा नहीं, मुझे थोड़ी लेंदी और बोरिंग सी फील हुई मूवी। लेकिन ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, इंटेंसिटी है और एक्साइटमेंट भी है, थ्रिल भी है, टेंशन भी है, एंड एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये है भाई। 10 में से आप पूछें तो केवल 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। बहुत से लोग पूछते हैं कि 10 में से कितना दोगे, तो 6.5 आउट ऑफ 10, एंड 5 में से मैं 3 ही दे पाऊँगा। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि फैमिली के साथ ना देख पाएँ। आपने देखी है, लेकिन बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को थैंक यू।